Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class 9th students, we are discussing about the crop protection and management. तो crop protection and management. We are discussing the crop protection and management, and we have discussed that we will done it through different techniques. And first technique we have discussed here, that nutrient. So first process which we have discussed here, that is nutrient management. तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया था, और इसमें हमने डिस्कस किया था मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. Now today we will discuss another one, that is irrigation, and the third one which we have to discuss, that is क्रॉपिंग पैटर्न्स. तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. क्रॉपिंग पैटर्न्स. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट्स अपॉन इरिगेशन. सो वी विल डिस्कस नाउ व्हाट इज इरिगेशन. तो इरिगेशन की अगर हम बात करेंगे, सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स इन द फील्ड, दैट्स कॉल्ड एज इरिगेशन. सप्लाइंग water to crops in the field is called irrigation. तो इरिगेशन सिंपली अगर हम देखेंगे, सप्लाई करना वाटर हमारे फील्ड्स को. तो वाटर जो है, इट इज एसेंशियल फॉर all the living organisms, whether it is a human being, whether it is any other animal, or whether it is a plant. तो वाटर का क्या रोल है एक प्लांट में? फर्स्ट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. जब भी वाटर होगा तो फूड बनेगा प्लांट के लिए. वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा थ्रू द फोटोसिंथेसिस. और दूसरा जो है, वाटर की वजह से एक प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब मिनरल्स करता है फ्रॉम द सॉइल. तीसरा अगर हम देखेंगे, तो ये जो वाटर हमारा है, इट इज एसेंशियल फॉर germination of seeds and elongation of roots. So there are some important uses of the water for the plant, and we will discuss one or two uses here for the plant. That means it increase. जब भी हम वाटर सप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा. इट इंक्रीज यानी कि वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस रेट वहाँ पे इंक्रीज होगी. तो फोटोसिंथेसिस ही खाली इंक्रीज नहीं होगी. तो अगर हम देखेंगे, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपायरेशन. तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करना, उसके बाद लॉस करना वही वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन. तो ट्रांसपायरेशन जो है वो मेंटेन टेम्परेचर करता है एक प्लांट के लिए. सो ट्रांसपायरेशन और एसेंट ऑफ सैप, जो भी वाटर एसेंट ऑफ सैप, तो ये इंक्रीज करेगा. वाटर जो है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन में भी. और ट्रांसपायरेशन से होगा क्या, ट्रांसपायरेशन से मेंटेन जो है वो टेम्परेचर रहेगा. एसेंट ऑफ सैप से क्या होगा, जब भी वाटर जो है वो एसेंट होगा तो उससे क्या होगा, मिनरल्स वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी एसेंट होंगे. तो यहाँ पे अगर हम दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि वाटर हेल्प्स, वाटर जो है वो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल करेगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. तो जो भी मिनरल्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल. कल हमने देखा था वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, वो सॉइल में ही प्रेजेंट होंगे. तो सॉइल से अब इनको एब्जॉर्ब करना है, लेकिन ये एब्जॉर्ब तब होंगे जब एक प्लांट के पास वाटर होगा. तो व्हेन वाटर इज अवेलेबल देयर, देन वाटर हेल्प्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. एंड द थर्ड वन इज, it plays an important role for germination of seeds. It plays an important role for
जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है वाटर के फॉर द प्लांट, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थे कि फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा यहाँ से, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में मदद करेगा वाटर, और जर्मिनेशन में भी मदद वाटर करेगा। अब हम देखेंगे देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द इरिगेशन एंड दोज ऑल द मेथड्स डिपेंड अपॉन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। तो इरिगेशन जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट एरियाज पे, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ वाटर। तो जहाँ पे रिवर अवेलेबल होंगे तो रिवर्स से हम वाटर वहाँ पे इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पे रिवर्स नहीं होंगे वहाँ पे वेल से वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट सोर्सेज प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इरिगेशन systems are important irrigation systems in India, especially we are talking about India। तो बहुत सारे ऐसे इरिगेशन सिस्टम्स है जो कि हम यूज करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पजेस। फर्स्ट इज वेल, second one is canals, and third one that is river lift systems। तो wells, canals and river lift systems। अब हम देखेंगे wells क्या होते हैं। तो a well is an excavation। तो वेल होता क्या है, ये एक एक्सकेवेशन होती है या एक स्ट्रक्चर होता है, तो जिसको हम कैसे बनाते हैं, बाय डिगिंग आउट और ड्रिलिंग आउट। ए वेल इज एन एक्सकेवेशन आर स्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द ग्राउंड बाय डिगिंग, किस तरीके से, डिग करके या ड्रिल करके, बाय डिगिंग और ड्रिलिंग, किसके लिए, इन ऑर्डर टू एसेस द वाटर, टू एसेस वाटर। तो वेल्स जो होते हैं इनको हम कैसे बनाते हैं, इनको हम ड्रिगिंग या ड्रिलिंग से बनाते हैं ताकि हमें वाटर अवेलेबल रहे फॉर द इरिगेशन। तो वेल जो है इससे हम कौन सा वाटर ऑब्टेन करते हैं। सो वेल्स आर इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गिव अस ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर हमें वेल्स से ही ऑब्टेन होता है। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हम वेल्स से ही करते हैं। तो वाटर को हम लिफ्ट करते हैं इन वेल्स से। सो वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम वेल्स बाय पंप्स फॉर इरिगेशन। तो हम पंप्स भी बाद में यूज़ करते हैं किसी वेल पे, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह होते हैं, पंप्स होते हैं, तो उनकी वजह से हम वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन करेंगे, वहाँ पे किसी रिजर्वायर में रखेंगे या डायरेक्टली इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो रिजर्वायर में रखने के बाद जब हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी इरिगेशन के लिए, तब हम उसी रिजर्वायर से वाटर को लेंगे। तो ये तो था वेल्स। वेल्स जो है वो सिंपली एक एक्सकेवेशन होती है जिसको हम कैसे बनाते हैं, इन ऑर्डर टू एसेस द वाटर, जिसको हम डिगिंग से बनाते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द वाटर फॉर द इरिगेशन। तो वेल्स की वजह से हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वाटर जो है इसको हम लिफ्ट करते हैं आउट फ्रॉम द वेल्स बाय यूटिलाइजिंग सम पंप्स। तो पंप्स की वजह से, या तो उन पंप्स की वजह से डायरेक्टली हम डालेंगे किसी रिजर्वायर में, या टैंक होगी या कोई पीस ऑफ लैंड होगा, तो उसके बाद रिजर्वायर से वाटर को हम यूज़ करेंगे, या डायरेक्टली हम वेल को, डायरेक्टली हम पंप्स को ही यूज़ करेंगे फॉर गिविंग द वाटर डायरेक्टली इनटू द फील्ड। So this is regarding the well. Now second one we will discuss here, that is canal. तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया वेल और सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैनाल्स। तो कैनाल सिस्टम जो है ये एक आर्टिफिशियल वाटर वे होता है जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू मूव द वाटर, इन ऑर्डर टू अलाउ द पासेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन पर्पजेस के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कैनाल बनाते हैं, उस कैनाल में वाटर चलता है और वही वाटर हम पहुंचाते हैं टुवर्ड्स आवर इरिगेशन फील्ड्स।
तो ये कैनाल जो है इसका सोर्स कहाँ पे होता है, ये वाटर कहाँ से रिसीव करता है? या तो ये डायरेक्टली डैम से, किसी डैम रिजर्वेयर में, यानी कि डैम होगा कोई जहाँ पे वाटर स्टोर होगा, वहाँ से इसका सोर्स होगा, वहाँ से ये वाटर को रिसीव करेगा, या तो डायरेक्टली ये रिवर से ही वाटर को रिसीव करेगा। तो कैनाल्स जो होते हैं ये अब हम आर्टिफिशियली इनको बनाते हैं, एंड आर्टिफिशियल वाटर वे constructed to allow the passage of water for इरिगेशन। अगर हम अपने कश्मीर में भी देखेंगे तो बहुत सारे कैनाल्स यहाँ पे, छोटे छोटे कैनाल्स ही है लेकिन यहाँ पे भी है, और वो कैनाल्स वाटर कहाँ से यहाँ पे लाते हैं? सो इन अवर कश्मीर ऑल द कैनाल्स ऑब्टेन द वाटर फ्रॉम द मोस्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम द रिवर्स। लेकिन अब कुछ कैनाल्स ऐसे भी है जो कुछ लैक्स से भी वाटर जो है, कुछ स्प्रिंग से वाटर ऑब्टेन करते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग हियर द कैनाल। लेकिन कैनाल्स जो है, कैनाल्स कैरी वाटर, तो उनका सोर्स क्या होगा? या तो रिवर होगा। कैनाल्स जो है ऑब्टेन वाटर करेंगे या तो रिवर से वाटर करेंगे ऑब्टेन, और डैम, या तो डैम रिजर्वेयर जहाँ पे वाटर जो है वो रिजर्व होगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द कैनाल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड वन दैट्स कॉल्ड एज हियर रिवर लिफ्ट सिस्टम्स। रिवर लिफ्ट सिस्टम्स हम तब यूज करते हैं जब कैनाल्स में उतना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब कैनाल्स में सफिशिएंट वाटर ही नहीं है तो हम इरिगेशन के लिए वो यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम डायरेक्टली यूज़ क्या करेंगे? वाटर फ्रॉम द रिवर टू द एडजेसेंट एरियाज। तो एडजेसेंट एरियाज में जो रिवर होंगे डायरेक्टली हम वाटर उन्हीं रिवर्स का यूज़ करेंगे फॉर द इरिगेशन पर्पजेस। सो दैट्स कॉल्ड एज रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम में हम क्या करेंगे? इट इज़ द सिस्टम वायर वाटर ड्रॉन डायरेक्टली, हम डायरेक्टली वाटर को इस्तेमाल करेंगे। अब कैनाल्स की, जब कैनाल्स में वाटर ही अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टली ड्रॉन वाटर फ्रॉम रिवर्स फॉर इरिगेशन इन नियर बाय एरियाज। नियर बाय एरियाज के लिए हम क्या करेंगे? नियर बाय एरियाज के लिए हम वाटर को यूज करेंगे फॉर द इरिगेशन। लेकिन कहाँ से वो वाटर हम यूज करेंगे? डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्स। सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में हमने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को कल डिस्कस किया था, लेकिन आज हमने डिस्कस किया इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? हम सप्लाई देंगे वाटर को, सप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द फील्ड। तो जो क्रॉप्स वहाँ पे होंगे उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होगा, मिनरल एब्जॉर्प्शन उनकी इंक्रीज होगी, और जर्मिनेशन में भी वाटर जो है वो अपना रोल अदा करेगा। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है विच आर परफॉर्म बाय द वाटर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइम भी कम है तो हम इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट इरिगेशन सिस्टम्स इंडिया में क्या क्या है। या तो वेल्स होते हैं जहाँ पे सोर्स ऑफ रिवर जो वाटर होता है, सोर्स ऑफ वाटर जो है, जहाँ पे रिवर अवेलेबल नहीं होंगे तो वहाँ पे वेल से हम वाटर जो है वो ऑब्टेन करते हैं फॉर इरिगेशन। तो दूसरा कैनाल्स, अगर हमारे कश्मीर में भी कैनाल्स से भी हम यहाँ पे वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। एंड थर्ड वन इज रिवर लिफ्ट सिस्टम। सो दिस इज रिगार्डिंग द इरिगेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न्स। थैंक यू वेरी मच।